आज हम आप सभी को एक ऐसे छात्र से मिलाने जा रहे हैं जो कि जागृति विद्या मंदिर जंगला से नवोदय की परीक्षा में सफलता हासिल कर जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में अपना नाम अंकित किया इन्होंने। हेलो गाइस, मैं भीमदास जागृति विद्या मंदिर हाई स्कूल जंगला का शिक्षक और जागृति विद्या मंदिर हाई स्कूल जंगला के प्राचार्य मान्यवर श्री प्रवीण कुमार सर जी और हमारे विद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य मान्यवर श्री आर.के. कुशवाहा सर जी और ये हैं दुर्गेश कुशवाहा और ये दुर्गेश कुशवाहा की मम्मी श्रीमती मंजू कुशवाहा जी। और गाइस, आज हम आप सभी को एक ऐसे छात्र से मिलाने जा रहे हैं जो कि जागृति विद्या मंदिर जंगला से नवोदय की परीक्षा में सफलता हासिल कर जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में अपना नाम अंकित किया इन्होंने और इनका नाम है दुर्गेश कुशवाहा जी। और बताइए, आपका जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे ग्राम की ओर से। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से नवोदय विद्यालय का परीक्षा का तैयारी किया और जिस प्रकार से आपने नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सफलता हासिल की है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है, थोड़ा सा आप हम सभी को बताते हैं। तो मेरा चयन जब 2021 में नवोदय परीक्षा में हुआ तो उससे पहले मैं 2017 से ही इसका तैयारी कर रहा था और इसके लिए मेरे को मार्गदर्शन दिए हमारा विद्यालय जागृति विद्या मंदिर जंगला और हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, उनका योगदान रहा है हमारे सफलता में। जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ कैसा लगता है आपको? वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ का खाना पीना वगैरह, वहाँ का रूटीन तो बहुत टाइट है लेकिन आदत लग जाने के बाद सब नॉर्मल लगता है। चलिए, बहुत अच्छा है। और अभी आप इस साल कक्षा 9 की परीक्षा की, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इसी के साथ में उनके पिताजी और विद्यालय के भूतपूर्व प्रिंसिपल मान्यवर श्री आर.के. कुशवाहा सर से मैं बात करना चाहूँगा। सर जी, आप बताइए कि आप किस प्रकार से अपने बच्चे को टैकल किए आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सर कि जागृति विद्या मंदिर हाई स्कूल जंगला, जहाँ मेरे को एक शिक्षक के लिए अवसर प्रदान किए, ये मेरा सबसे प्रथम आधार बना। और उसके बाद से लेकर के हमारे विद्यालय के ऐसे स्टाफ हैं जो सब तरफ से जो है सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण हैं। उन लोग ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित टीचर हैं और प्रत्येक दिन उस स्कूल में जागृति विद्या मंदिर हाई स्कूल जंगला में उसका अलग से नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। खेल कूद के अलावा प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाया जाता है और पहले भी सिखाया जाता था, प्रोजेक्टर के माध्यम से तैयारी करवाया जाता था। उसमें मानसिक योग्यता और आपका गणित और हिंदी सभी विषयों पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग फोकस करते थे और वहाँ पे जो है मॉडल टेस्ट लिया जाता था। और उसके साथ साथ घर में भी हम लोग जो है स्कूल से जो निर्देश दिया गया रहता था उसके आधार पर तैयारी करवाते थे, जिससे यहाँ का भी मॉक टेस्ट में हमेशा मतलब आगे ही रहा। और इस तरह से विद्यालय की कृपा और हमारे गांव की देवी देवताओं की कृपा कहना चाहिए, सबकी कृपा से सिलेक्शन हुआ और आज जागृति विद्या मंदिर का इस कृपा को जो है कभी हम नहीं भूलेंगे। नवोदय विद्यालय में भी इन्होंने अपना स्थान सबकी कृपा से अच्छा है, वहाँ भी प्रथम स्थान बनाए रखे हैं। और वहाँ के स्टाफ सभी कोई बहुत ही अच्छे हैं। जिस प्रकार से जागृति विद्या मंदिर ने हमें प्यार दिया उसी प्रकार से आज नवोदय विद्यालय सरगुजा के सभी स्टाफ प्रचार सबको जो है प्यार दे रहे हैं और बहुत अच्छा से सिखा रहे हैं। जी, तो दुर्गेश कुशवाहा, मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं कि आप वहाँ भी क्लास टॉपर हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ज़िंदगी में से कंपटीशन की भावना होनी ही चाहिए।
तो दुर्गेश कुशवाहा, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे अभी जो आने वाले बच्चे हैं उनको किस प्रकार से नवोदय का तैयारी करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताइए बच्चों को कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए उन बच्चों को। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनको तैयारी तो 5वीं क्लास से अगर आप उस तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसमें चांस बहुत कम है, लेकिन अगर 5वीं से पहले से अगर 3 साल 4 साल अगर तैयारी करते हैं तो उनका 100% चांस है कि उनका नवोदय में सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिस तरह से मैंने भी 3 साल पहले से तैयारी करना शुरू किया था जी। तो उसका परिणाम देख ही रहे हैं जी। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और उनकी मम्मी से भी पूछेंगे, बताइए आपको कैसा लग रहा है आपका बच्चा नवोदय में गया तो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है कि नवोदय विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो आगे ही बढ़े। और उसमें जागृति विद्या मंदिर सभी टीचरों का भी सहयोग है कि वहाँ तक पहुँचाने में। तो ठीक है, इसके बाद में हमारे विद्यालय के प्राचार्य सर जी से कुछ बात करना चाहेंगे दुर्गेश कुशवाहा से। नवोदय विद्यालय में आपका चयन हुआ करके, है ना, और आप शुरू से हमारे विद्यालय के मतलब टॉपर मतलब स्टूडेंट थे करके, और आप एक ही हिंदी मीडियम से, भाई अपना जो विद्यालय है जागृति विद्या मंदिर आपका हिंदी मीडियम, जब आप हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में मतलब गए तो वहाँ पर आपको क्या क्या मतलब समस्या आया और उससे आप अपने आप को कैसे मतलब फाइट किया? तो जब मेरा चयन हुआ नवोदय के लिए तो मैं जब वहाँ गया, मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे तो पहले इंग्लिश में बहुत दिक्कत आता था, हिंदी मीडियम से गया था, लेकिन वहाँ के टीचर्स मुझे सपोर्ट किए, सिखाए, शुरू से सिखाए। और यहाँ जागृति के भी टीचर सिखाते थे इंग्लिश पढ़ने के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो वहाँ के टीचर भी मेरे को सिखाए तो मेरा इंग्लिश अब थोड़ा अच्छा हो गया है। जब अपने फ्यूचर में आप कुछ मतलब अपना लक्ष्य मतलब रखे होंगे तो आपका क्या मतलब टारगेट क्या है आपका फ्यूचर में, आप किस डायरेक्शन की ओर जाना है? मेरा तो फ्यूचर में मेडिकल की ओर जाने का सोच है, जैसे कि मेरे पापा अभी डॉक्टर हैं तो मेरे को भी उससे बहुत सीख मिलता है और अंदर से लगता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। चलिए ठीक है। और यहाँ पर आप नवोदय मतलब आप क्लास 10th में मतलब पढ़ रहे हैं, आप 6 से मतलब 10th में मतलब पहुँच गए करके, है ना, तो वहाँ का रूटीन जैसे आप मतलब बताए बहुत मतलब हार्ड मतलब रहता है करके, है ना। तो देखिए वहाँ सुबह 5 बजे उठा देते हैं, 5 बजे। हाँ, उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद सुबह 5:30 बजे पीटी के लिए जाना है फ्रेश होके। क्लास 7:30 बजे से 7:30, फिर 7:30 से कितना बजे तक? 7:30 से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 1:30 बजे फिर लंच मिलता है, खाना के बाद फिर 3 बजे वीडियो क्लास। 24 घंटा 7 दिन वहाँ अवेलेबल रहते हैं टीचर, साथ में ही रहते हैं। चलिए, जब आदमी आपका सफल होता है ना, तो जो प्राइमरी लेवल आप एक गांव है ना जमगला से मतलब आप जागृति विद्या मंदिर से मतलब उत्तीर्ण हुए करते हैं, है ना, तो प्राइमरी लेवल का कुछ मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक का, है ना, किसी टीचर के द्वारा कुछ इस प्रकार कुछ आपको मार्गदर्शन मतलब दिया गया होगा जो आपको आज भी मतलब याद हो, क्या आप उसको आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जागृति विद्या मंदिर जमगला, जहाँ मैं पहली से दूसरी तीसरी 5वीं तक जहाँ मैं अध्ययन किया, तो वहाँ के सभी शिक्षकों ने मुझे मदद किया नवोदय के एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, सभी विषय को अच्छे से सिखाया। और मैं मानूंगा कि मुझे सभी शिक्षक ने जागृति विद्या मंदिर जमगला के मेरे को सपोर्ट किए नवोदय में निकालने के लिए। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश कुशवाहा। और जैसा कि आपने नवोदय विद्यालय का परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल किया और इस परीक्षा में और एक ऐसी परिस्थिति में 2021 कोविड-19 की स्थिति में भी आपने ये मुकाम हासिल किया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से भी यही दुआ करूँगा कि जिस प्रकार से आपने टारगेट जो रखा है कि डॉक्टर बनने की, मैं चाहूँगा कि आप वो मुकाम हासिल करें। तो इसके अलावा थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं नवोदय विद्यालय सरगुजा की ओर से, क्योंकि जागृति विद्या मंदिर आज जागृति विद्या मंदिर हाई स्कूल जमगला नवोदय विद्यालय में सभी जगह से जो है पहचान का स्कूल बना हुआ है।
क्योंकि यहाँ से आज तक 12 बच्चे जा चुके हैं। 12 बच्चे इस क्षेत्र से सिलेक्शन हुआ है और सभी बच्चे वहाँ पे मतलब पढ़ रहे हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पीटीसी मेंबर्स के रूप में मेरे को चुना गया है। तो जब हम वहाँ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स, यहाँ के जो पेरेंट्स वहाँ जो बच्चे दिए हैं वो सब मिलते हैं। और कितने बच्चे, 12 बच्चे जो यहाँ से गए हैं, कुछ बच्चे निकल चुके हैं, सभी कोई आकर के मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं सबके सामने। तो मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि जागृति विद्या मंदिर हाई स्कूल का दिया हुआ संस्कार वहाँ पे आज भी मतलब छाया हुआ है। प्लस संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और कंप्यूटर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में जो है यहाँ के बच्चे वहाँ अव्वल स्थान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो म्यूजिक के क्षेत्र में जो है जो मिला है, अभी एनुअल फंक्शन था, एनुअल फंक्शन में पैड बजाए हैं और ढोलक वगैरह ये सब जो है वहाँ प्रोग्राम जो दे रहे हैं वो आपका साक्षात प्रमाण है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस विद्यालय को सदा सातों जन्म के लिए मैं रेडी रहूँगा। बस इतना ही कहते हुए धन्यवाद सर जी।